हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले अपनी एक्सरसाइज 1.5 एज पर द एनसीईआरटी बुक। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 1.5 शुरू करने से पहले हमें बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, कभी भी a की पावर m हो और मल्टीप्लाई में a की पावर n हो, तो हम कहते हैं मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, हमारी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती हैं। a की पावर m प्लस में n, ये हमारे आइडेंटिटी नंबर 1 हो गई। यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, a की पावर m हो अपॉन में a की पावर n हो। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कहते हैं डिवाइड में हो तो हमारी पावर क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, a की पावर m माइनस n। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगी, कभी भी a की पावर m हो और उसकी पावर क्या हो, n हो, तो इसमें हमारी क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी a की पावर m इंटू n। एंड फोर्थ हमारा यहाँ पे क्या रहता है, a की पावर m हो और b की पावर भी क्या हो, m हो। जब पावर सेम हो लेकिन डिजिट्स क्या हो, अलग अलग हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a इंटू बी और उन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, m। हमें यही सारी आइडेंटिटी, यही फॉर्मूले यूज़ करके हमें पूरी एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 देखिए, सबसे पहले जैसे हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे 64 की पावर 1 अपॉन में 2। अगर हमें 64 की पावर 1 अपॉन में 2 करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेगा, 64 के फैक्टर करने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर कितनी हो गई, यहाँ पे 6 हो गई, और इसकी पावर क्या है हमारे पास, 1 अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पे कौन सी हमारी आइडेंटिटी लग रही है, a की पावर m की पावर n, a की पावर m, m की पावर n। तो ये हमारे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय n कितना है 2, 2 3 ज़ा 6, तो 2 की क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्यूब आ जाएगी, और 2 की क्यूब कितनी होती है हमारे पास, 8 होती है। सिमिलरली हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम कहते हैं यहाँ पे 32 के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। हमारा 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, और उसमें 1 अपॉन में 5 इसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, सेम हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे लगाई थी, a की पावर m की पावर n, और यहाँ पे क्या होता है इसका आंसर, a की पावर m इंटू में n। एट इज यहाँ पे भी करेंगे a की पावर m की पावर n, और इसके क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी का रूल्स क्या होता है, a की पावर m इंटू में n। सिमिलरली 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई है 1 अपॉन में 5, 5 से 5 यहाँ पे कट हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 विच इज़ 2। 125 हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, 125 का भी क्या करेंगे हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे। 125 किसके टेबल में आता है हमारा, पूरा 5 के टेबल में। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, तो कहते हैं 5 की पावर 3 और उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में 3। सिमिलरली हम यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू में n। 5 की पावर 3 इंटू में 1 अपॉन में 3, 3 से यहाँ पे क्या हुआ, 3 कट हो गया, तो 5 की पावर कितनी बचेगी यहाँ पे 1, तो इज इक्वल्स टू 5 आंसर। अब देखिए इन्हें आइडेंटिटीज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पे करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या देख रहा है, 9 दे रखा है, और 9 की पावर क्या है, 3 अपॉन में 2। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले, 9 की क्या कर लो, फैक्टर कर लो, 3 3 ज़ा 9 है, 3 1 ज़ा 3, तो ये 3 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी, और इसकी भी पावर क्या दे रखी है, 3 अपॉन में 2। सेम यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगेगी हमारे पास, a की पावर m की पावर n, जहाँ पे होगा a की पावर m इंटू में n। तो a की पावर m तो ये हो गया और n ये हो गया हमारे पास, a 3 2 इंटू में 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कट हो गया, तो हमारे पास कितने बचेगा, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 होने का मतलब क्या है हमारे पास, 3 की क्यूब कितने होते हैं हमारे 27। एज इट इज़ याला करेंगे यहाँ पे 32, 32 का हमारे पास पता है कि 32 के हमारे फैक्टर कितने निकले थे यहाँ पे, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कर लेंगे, और उसकी पावर कितनी है हमारे पास, 2 अपॉन में 5, तो क्या हो गया हमारे पास, a की पावर m की पावर n, क्या जगह है, a की पावर m इंटू में n, तो 2 की पावर 5 इंटू में 2 अपॉन में 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 4 होता है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अभी 2 पार्ट और रह रहे हैं यहाँ पे। 16 का क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे फैक्टर निकाल लेंगे, 2 8 ज़ा 16,
2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 2 की पावर कितनी हो गई, ये 4 हो गई, और उसकी पावर कितनी हो गई 3/4, a की पावर m और इनकी पावर n। क्या है इसका फॉर्मूला, अब तो पता लग गया होगा आपको, a की पावर m इंटू में n, 2 4 इंटू में 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 की पावर कितनी बचेगी यहाँ पे 3 बचेगी। नेक्स्ट, अब देखिए इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या इस क्वेश्चन को वो भी इसी तरह से करना है। अगर आपको अभी भी देख के समझ नहीं आ रहा है तो इससे बड़े जाके आप छोले भटूरे की दुकान लगा लो। 125 का फैक्टर करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 5 के फैक्टर कितने हो गए हमारे पास 3, और उसका पावर कितने हमारे पास 3। अब यहाँ पे इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेम हमारा रूल, a की पावर m और उसकी पावर n, तो क्या होगा इसका a की पावर m इंटू में n, तो 5 5 की पावर 3 इंटू में -1/3, 3 से 3 कट हो गया, 5 की पावर क्या बच रही है -1। तो देखिए पावर कभी भी माइनस में नहीं छोड़ी जाती है, तो हमें क्या करना है, हम कहते हैं साइड चेंज कर देंगे। अगर न्यूमरेटर में माइनस की पावर आ रही है तो उसे डिनोमिनेटर बना देंगे, और डिनोमिनेटर में आ रही है तो उसको क्या कर देंगे न्यूमरेटर बना देंगे। एज इट इज़ ये हमारे क्या न्यूमरेटर में है तो क्या कर देंगे इसे 1/5, यहाँ पे पावर क्या रह जाएगी 1 हो जाएगी, इसका मतलब 1/5 हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारे सॉल्यूशन हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देखिए अदर प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये भी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, साथ में अदर प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी। अभी तक आपने देखा हमारी एक ही तरह की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही थी सब में, a की पावर m इंटू में n, a की पावर m की पावर n, जिसका मतलब a की पावर m इंटू में n। हर एक में a की फॉर्मूला लग रहा था, लेकिन अब जो होगा फॉर्मूला हमारे डिफरेंट लगेंगे। सबसे पहले आप देखिए 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5, तो हमारे पास इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की पावर m इंटू में a की पावर n। ये बीच में जो डॉट का निशान है क्या है, डॉट प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो इसका हमारा आंसर क्या होता है a की पावर m प्लस में n। तो यहाँ पे करते हैं 2 की पावर क्या हो जाएगी 2/3, ये हमारा m हो गया, प्लस में 1/5 ये हमारा क्या हो गया n हो गया। तो 2 की पावर एलसीएम करें, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 और 5 3 ज़ा 15। 10 और 3 हमारा कितना हो गया 13/15। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर क्या 7। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक लगाएंगे अपना, 3 की पावर 3, इसकी पावर 7 कर दी और हमने इसकी पावर क्या कर दी 7। 1 की पावर आप कितनी भी कर लो 1 तो 1 ही रहेगा। रही बात यहाँ पे 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास, a की पावर m और उसकी पावर n, दैट्स मीन a की पावर m इंटू में n, विच इज़ 3 3 7 ज़ा 21। इस तरह से हमने अभी क्वेश्चन नंबर इसका कहते हैं 3 का सेकंड भी पार्ट कर लिया। यहाँ पे दे रखा है हमें क्या 11 की पावर 1/2 एंड 11 की पावर 1/4। ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी हो गई, a की पावर m अपॉन में a की पावर n, विच इज़ a की पावर m माइनस n। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, इस तरह से कर लेंगे हम यहाँ पे इसे। 11 का 11 लिखा, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 4 2 ज़ा 8। सॉल्व करेंगे इसे यहाँ पे, 4 में से 2 कितना बचेगा 2 अपॉन में 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 11 की पावर 1/4। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कहते हैं लास्ट क्वेश्चन बचा है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। यहाँ पे क्या है हमारी पावर सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा a की पावर m और b की पावर m, तो क्या हो जाएगा ये a इंटू में b की पावर m। तो यहाँ पे 7 इंटू में 8 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, 7 8 ज़ा 56 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। अब चाहे तो आप इसका फैक्टर कर लीजिए, वरना इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जब भी पावर 1/2 तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, रूट में 556, क्योंकि जब भी हम कहते हैं किसी भी कहते हैं रूट को पावर में चेंज करते हैं तो उसकी पावर क्या आ जाती है 1/2 हो जाती है, इसलिए 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट भी लिख सकते हैं। ये हमारा इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, हमारी एक्सरसाइज 1.5। होप सो स्टूडेंट आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो अपने दोस्त के साथ जल्दी से शेयर कर दो, और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा साथ में।